एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले 2 सॉल्व हो गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। 3 में उसने एक स्टेटमेंट दी है, उसके साथ 2 कंडीशंस दी हैं और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टेटमेंट ये दी हुई है कि असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक। असलम जो है वो 4 बुक स्टडी करता है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन 4 डिफरेंट डेज। 4 मुख्तलिफ दिनों में पढ़ता है, थर्सडे टू संडे तक, जिसमें फ्राइडे और सैटरडे भी आ जाता है। द आर्डर ऑफ द बुक एज फॉलो, ये वाला आर्डर फॉलो करना है। पहला है केमिस्ट्री स्टडी ऑन द डे बिफोर द डे ऑफ इंग्लिश, मतलब जो केमिस्ट्री है वो इंग्लिश से पहले पढ़ी जाती है। बायोलॉजी स्टडी ऑन द डे आफ्टर द डे ऑफ फिजिक्स, मतलब जो बायोलॉजी है वो फिजिक्स के बाद पढ़ी जाती है। तो ये 3 कंडीशन है। पहले में उसने आर्डर पूछा है कि ये 4 आर्डर दिए हुए इनमें से कौन सा आर्डर ठीक है। दूसरे में उसने पूछा है कि अगर असलम जो है, असलम स्टडी केमिस्ट्री ऑन सैटरडे, अगर असलम केमिस्ट्री को सैटरडे पढ़ता है तो थर्सडे को कौन सी पढ़ी जाएगी। और तीसरा पूछा है कि ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो आए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो गिवन कंडीशन है वो लिखते हैं। उसने हमें 4 दिन बताए हैं, एक थर्सडे बताया, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और जो हमारे पास बुक्स हैं, अब पहली कंडीशन उसने हमें क्या बताई है, जो केमिस्ट्री है स्टडी ऑन द डे बिफोर द डे ऑफ इंग्लिश, जो केमिस्ट्री है वो इंग्लिश से पहले पढ़ी जाएगी। तो हम ये एरो लगा देते हैं इंग्लिश के लिए कि पहले केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी, बाद में इंग्लिश पढ़ी जाएगी। तो सेकंड में उसने जो सेकंड पूछा, उसने बायोलॉजी स्टडी ऑन द डे आफ्टर द डे ऑफ फिजिक्स, मतलब जो बायोलॉजी है पहले फिजिक्स पढ़ी जाएगी, फिर बायोलॉजी पढ़ी जाएगी, बायोलॉजी। ठीक हो गया। अब आए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आर्डर ऑफ द बुक, इनमें से करेक्ट आर्डर कौन सा है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है केमिस्ट्री। ठीक है, अगर केमिस्ट्री को पहले पढ़ते हैं तो इंग्लिश बाद में आएगी, इंग्लिश बाद में। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि फिज़िक्स को पहले पढ़ेंगे, बायो बाद में आएगी, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी पहले है, फिज़िक्स बाद में है। तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन के मुताबिक नहीं पूरा हो रहा है, ए ऑप्शन गलत है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी में फिर बायो पहले आ रही है और फिज़िक्स बाद में आ रही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे फिज़िक्स यहाँ पे होती, बायो यहाँ पे होती, तो ये ठीक हो जाता, ये गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। अब फिज़िक्स पहले, अगर हम फिज़िक्स पहले पढ़ रहे हैं तो बायो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी बाद में आ गई है। अगर हम केमिस्ट्री पहले पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश बाद में आएगी, केमिस्ट्री पहले पढ़ रहे हैं और इंग्लिश बाद में आएगी। ठीक है, ये देखें, पहले फिज़िक्स, फिर बायो, फिज़िक्स बायो, फिर केमिस्ट्री इंग्लिश, केमिस्ट्री इंग्लिश, ये वाला ऑप्शन सी जो है ये ठीक है। तो अगले वाला देख लेते हैं। इंग्लिश पहले या केमिस्ट्री बाद में, ऐसा नहीं है, पहले केमिस्ट्री है बाद में इंग्लिश है, तो इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। उसने कहा है इफ़ असलम स्टडीज़ केमिस्ट्री ऑन सैटरडे विच सब्जेक्ट ही हैव स्टडीज ऑन थर्सडे। अगर असलम सैटरडे को केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो कंडीशन क्या है कि केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश आएगी, मतलब पहले केमिस्ट्री पढ़नी है। सैटरडे के बाद हमारे पास दिन कितने रह जाते हैं, दिन भी एक रह जाता है हमारे पास। वो दिन कौन सा रह जाता है, संडे का। तो संडे वाले दिन फिर क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री और इंग्लिश, सॉरी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि फिजिक्स को पहले पढ़ा जाएगा, बायो बाद में, नेक्स्ट डे बायो पढ़ी जाएगी, मतलब फिजिक्स को पहले पढ़ा। अब दिन हमारे पास कितने बच गए हैं, थर्सडे और फ्राइडे। तो फिजिक्स पहले पढ़नी है, बायो बाद में पढ़नी है। फिजिक्स यहाँ पे आ जाएगी और बायो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये ऑर्डर समझ आया। मतलब सैटरडे को केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश पढ़नी है, तो इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगी। अब ये वाले 2 दिन बच गए हैं, तो जाहिर सी बात है पहले फिजिक्स आएगी फिर बायो आएगी, तो ऑप्शन थर्सडे को फिजिक्स पढ़ी जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, थर्सडे को पूछा है तो थर्सडे को हम सी ऑप्शन इधर करेक्ट है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है।
पहला उसने केमिस्ट्री ऑन थर्सडे, अगर हम केमिस्ट्री को थर्सडे में रख दें, यहाँ पे अगर केमिस्ट्री को थर्सडे में रख दें तो ठीक है, हम बायो को फिर इंग्लिश में रख फ्राइडे में इंग्लिश रख सकते हैं, और यहाँ पे फिज़िक्स रख सकते हैं, और यहाँ पे बायो रख सकते हैं, ये वाला करेक्ट है। अगर उसने कहा है फिज़िक्स ऑन संडे, अगर फिज़िक्स को हम संडे वाले दिन रख दें, अगर फिज़िक्स को ये संडे आ रहा है, यहाँ पे फिज़िक्स को संडे वाले दिन रख दें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स के बाद बायो ने आना है। पहले यहाँ पे अब बायो नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ पे फिज़िक्स ने आना है और यहाँ पे बायो ने आना है। तो सैटरडे को अगर हम फिज़िक्स पढ़ेंगे तभी संडे को बायो पढ़ सकेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बी जो है ये ठीक है, बी जो है इसमें नॉट पॉसिबल है। अब अगर ये सी देख लेते हैं, अगर फिज़िक्स को हम थर्सडे को रख दें तो ये हमने अभी ऊपर किया है, फिज़िक्स को थर्सडे रख दें तो फ्राइडे बायो हो जाएगी, तो सैटरडे केमिस्ट्री। अगर बायोलॉजी को सैटरडे वाले दिन रख दें, बायोलॉजी को सैटरडे वाले दिन रख दें, हाँ अगर बायोलॉजी को सैटरडे वाले दिन ये रख, ये सैटरडे है तो हमने बायोलॉजी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ़िज़िक्स को सैटरडे वाले दिन रखना है, और क्योंकि फ़िज़िक्स ने पहले ही पढ़ना है और बायो ने बाद में पढ़ना है। तो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको हमने सॉल्व किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एंट्री टेस्ट के इम्तहानात में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।